कतर में सजा पाए नेवी के 8 पूर्व अफसरों से भारतीय राजनयिक मिले। सरकार ने गुरुवार को कहा कि कतर में भारत के दूत ने रविवार को 8 पूर्व नौसेना कर्मियों से मुलाकात की। इन सभी को अक्टूबर में मौत की सजा सुनाई गई थी। राजनयिकों की यह मुलाकात तब हुई जब दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन चल रहा था और उसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी वहां गए थे। विदेश मामलों के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि हमारे राजदूत को 3 दिसंबर को जेल में बंद सभी 8 लोगों से मिलने के लिए राजनयिक पहुंच मिल गई। उन्होंने कहा कि मौत की सजा के खिलाफ भारत की अपील पर अब तक 2 सुनवाइयां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये 23 नवंबर और 30 नवंबर को हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम मामले पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और सभी कानूनी और दूतावास संबंधी सहायता दे रहे हैं। यह एक संवेदनशील मामला है, लेकिन हम जो भी कर सकते हैं वह करेंगे। करीब एक पखवाड़े पहले ही खबर आई थी कि कतर की एक अदालत ने 9 नवंबर को भारत सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। भारत का विदेश मंत्रालय इस मामले में रिहाई के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ है। अक्टूबर के महीने में कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी। वे 1 साल से अधिक समय से वहां हिरासत में हैं। मौत की सजा दिए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने उस फैसले पर हैरानी जताई थी। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था, फैसला गोपनीय है। प्राथमिक अदालत ने निर्णय दिया जिसे हमारी कानूनी टीम के साथ साझा किया गया। सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए अपील दायर की गई है। हम कतरी अधिकारियों के संपर्क में हैं। इसी बीच अब राजनयिकों की मुलाकात की खबर आई है। बागची ने कहा, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने COP28 के मौके पर दुबई में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात की। उनके बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ अच्छी बातचीत हुई। हालांकि प्रधानमंत्री की अमीर के साथ संक्षिप्त मुलाकात की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस मामले को सीधे कतर के शासक के समक्ष उठाया। अगस्त 2022 में कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को इजराइल के लिए जासूस के रूप में काम करने के संदेह में हिरासत में लिया था। तब वे कतर में एक कंपनी में कार्यरत थे। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुना करपकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश को दोहा से गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी को कुछ दिनों तक गुप्त रखा गया था। भारतीय दूतावास को भी सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था। जानकारी मिलने पर भारतीय दूतावास इनकी मदद को आगे आया था। उसकी कोशिशों के कारण 30 सितंबर को इन्हें अपने परिवार के सदस्यों से थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की अनुमति दी गई थी। वहीं पहली बार कॉन्सुला एक्सेस 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के करीब 1 महीने बाद मिला था। इसके बाद कतर स्थित भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया। बाद के दिनों में इन लोगों को हर हफ्ते परिवार के सदस्यों को फ़ोन करने की अनुमति मिली थी। वो क्या भारत के इस काम में विघ्न डालने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस सुनाम आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।